एल परिपथ का मतलब हुआ शुद्ध प्रेरकत्वीय परिपथ, प्योर इंडक्टिव सर्किट। बेटा ऐसा परिपथ जिसमें केवल एल लगा हो, एल का मतलब प्रेरकत्व कुंडली, इस प्रकार की कुंडली केवल लगी हो और इसे प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से इसे किससे जोड़ दिया जाए? प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ दिया जाए। तो इस प्रत्यावर्ती धारा स्रोत का जो वोल्टेज होगा वो सारा का सारा वोल्टेज बेटा यहां पर रहेगा और जो धारा होगी वो इस प्रकार से इसमें बहेगी। अब यहां पर आप ये कह सकते हैं जब किसी परिपथ में शुद्ध प्रेरकत्व लगा होता है तो उसमें बहने वाली धारा और विभव के बीच में जो स्थिति होती है, बहने वाली धारा I और विभव V दोनों के बीच में 90 अंश का कलांतर होता है। बहने वाली धारा I से विभव V 90 अंश अग्रगामी होता है। कैसे कैसे चलता है? 90 अंश आगे चलता है। जब 90 अंश आगे चलता है तो इसका जो इक्वेशन होगा I = I नॉट साइन ओमेगा टी। ये किसके लिए इक्वेशन बता दिए? I के लिए। अब V के लिए इक्वेशन क्या लिखेंगे? V 90 अंश, धारा से विभव 90 अंश आगे है तो V = लिख देंगे V नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री। 90 अंश आगे है तो प्लस क्या कर देंगे? 90 डिग्री। इसे बेटा दूसरे रूप में भी लिख सकते हैं, ये भी कह सकते हैं कि विभव से धारा 90 अंश पीछे है। इसका दूसरा रूप भी लिख सकते हैं। एक कंडीशन तो इसकी ये हो गई, इसकी दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है? जैसे ये विभव की इक्वेशन है तो V = क्या हो जाएगा? V नॉट साइन ओमेगा टी। V = V नॉट साइन ओमेगा टी, ये विभव का समीकरण है। V = V नॉट साइन ओमेगा टी। अब इससे विभव से धारा 90 अंश पीछे है तो I = I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस 90 डिग्री। बेटा यहां पर आप ये कह सकते हैं विभव में चाहे 90 अंश जोड़ दें या धारा में 90 अंश घटा दें, दोनों एक ही बात है। इस स्थिति में इसका जो प्रतिरोध होगा उसे प्रतिरोध ना कह करके क्या कहते हैं? प्रेरण प्रतिघात। क्या कहते हैं? प्रेरण प्रतिघात, इंडक्टिव रेजिस्टेंस, प्रेरण प्रतिघात कहते हैं। और किससे डिनोट करते हैं बेटा? एक्सेल से। बेटा ये वाला सिंबल रहता था तो इसे किससे डिनोट करते थे? R से। ये ऐसे कैपेसिटर लग जाता था तो इसका प्रतिरोध क्या हो जाता है? XC हो जाता है। जब ये वाला सिंबल रहता है तो इसका प्रतिरोध क्या हो जाता है? XL हो जाता है। इसे प्रेरण प्रतिघात कहते हैं। इसका भी मात्रक क्या होगा? ओम। जैसे इस R का मात्रक ओम होता है, XC का नाम है धारिती प्रतिघात। क्या नाम है? धारिती प्रतिघात। इसका भी मात्रक बेटा ओम ही होता है। XL का नाम है प्रेरण प्रतिघात, इसका भी मात्रक ओम ही होगा। तो XL का जो फार्मूला होता है ओमेगा इंटू एल होता है। ओमेगा इंटू एल, ये XL = ओमेगा की जगह पर, जरूरत पड़ने पर ओमेगा की जगह पर हम 2πf L। तो बेटा यहां पर F क्या है? तो F को कहते हैं आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी। इसकी यूनिट क्या होती है बेटा? हर्ट्ज होती है। और L क्या है? L क्या है आपका? प्रेरण प्रतिघात। प्रेरण प्रतिघात, सॉरी, L क्या है? स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व। स्वप्रेरण गुणांक है या स्वप्रेरकत्व है। इसका मात्रक क्या होता है? हेनरी होता है। ये बेटा Hz है, इसे हर्ट्ज कहते हैं और ये आपका हेनरी। तो इतना है बेटा, ये समझ लीजिए जब किसी परिपथ में L केवल L लगा रहेगा, L का मतलब प्रेरकत्व कुंडली लगी रहेगी, तो इस कुंडली का जो प्रतिरोध होगा उसे हम प्रेरण प्रतिघात कहेंगे और XL से डिनोट करेंगे। XL की वैल्यू ओमेगा L के इक्वल होती है और ओमेगा का फार्मूला होता है 2πf आगे L। F यहाँ पर बेटा फ्रीक्वेंसी है और L क्या है? सेल्फ इंडक्टेंस है। क्या है?
स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरण गुणांक। इसकी यूनिट क्या होती है? हर्ट्ज। यहां पर बहने वाली धारा से विभव V 90 अंश क्या होता है? अग्रगामी। ये इसकी इक्वेशन है। बस इतना है। ये जो थर्ड सर्किट था जिसे हम L सर्किट या शुद्ध प्रेरकत्वीय परिपथ कहते हैं उसके लिए।